और खबरों में बढ़ते आगे अगली खबर सरायकेला से है, जहां चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों ने स्कूल में शरण ले लिया। आपको बता दें कि चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों के सामने कई चीज़ों का संकट आन पड़ा है। इसी बीच समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम ने पीड़ित परिवारों को मदद करने का बेड़ा उठाया। समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम की ओर से कई तरह की चीज़ें जो हैं वो कई तरह की सामग्रियां लोगों के बीच वितरित की गई हैं। इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए चांडिल डैम एक अभिशाप बना हुआ है, ये भी बातें उन्होंने कही हैं। और लगातार विस्थापितों के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को लेकर लगातार वो घिरे रहते हैं और सरकार भी इस पर कोई सुनवाई नहीं करती। 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक मुआवजे की राशि लोगों को नहीं मिली है, जिसकी लड़ाई अब तक जारी है। और खबरों में बढ़ते आगे अगली खबर सरायकेला से है, जहां चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों ने स्कूल में शरण ले लिया। आपको बता दें कि चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों के सामने कई चीज़ों का संकट आन पड़ा है। इसी बीच समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम ने पीड़ित परिवारों को मदद करने का बेड़ा उठाया। समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम की ओर से कई तरह की चीज़ें जो हैं वो कई तरह की सामग्रियां लोगों के बीच वितरित की गई हैं। इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए चांडिल डैम एक अभिशाप बना हुआ है, ये भी बातें उन्होंने कही हैं। और लगातार विस्थापितों के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को लेकर लगातार वो घिरे रहते हैं और सरकार भी इस पर कोई सुनवाई नहीं करती। 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक मुआवजे की राशि लोगों को नहीं मिली है, जिसकी लड़ाई अब तक जारी है। और खबरों में बढ़ते आगे अगली खबर सरायकेला से है, जहां चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों ने स्कूल में शरण ले लिया। आपको बता दें कि चांडिल डैम से विस्थापित हुए परिवारों के सामने कई चीज़ों का संकट आन पड़ा है। इसी बीच समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम ने पीड़ित परिवारों को मदद करने का बेड़ा उठाया। समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम की ओर से कई तरह की चीज़ें जो हैं वो कई तरह की सामग्रियां लोगों के बीच वितरित की गई हैं। इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए चांडिल डैम एक अभिशाप बना हुआ है, ये भी बातें उन्होंने कही हैं। और लगातार विस्थापितों के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को लेकर लगातार वो घिरे रहते हैं और सरकार भी इस पर कोई सुनवाई नहीं करती। 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक मुआवजे की राशि लोगों को नहीं मिली है, जिसकी लड़ाई अब तक जारी है।